बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, क्लास 9। स्टार्ट करते हैं जी। जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था कि हमने एक ग्राफ की मदद से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था, सेम इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ की मदद से डिराइव करेंगे। जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ देर के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाती है, ठीक है जी। ये पाथ ए बी से, यानी ग्राफ ए बी से इसके पाथ को शो किया गया था। ए पे उसकी वेलोसिटी वी आई थी और बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वी एफ हो चुकी थी। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हम देख चुके हैं कि जब स्पीड टाइम ग्राफ में हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट निकालना होता है, तो फिर हम ग्राफ अंडर द ग्राफ जितना भी एरिया हमारे पास होता है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। यानी ग्राफ के अंडर जितना भी हमारे पास आप कह लें कि एरिया है, जितना भी हमारे पास जो है वो एरिया मौजूद है, हम उसका एरिया फाइंड कर लें। तो अगर हम वो एरिया फाइंड कर लें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आ जाता है। तो अब हम, अगर आप इस फिगर के ऊपर, यानी जो हमारा ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि ग्राफ ए बी आपको शो हो रहा है, इस पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस ग्राफ के अंडर दो ज्योमेट्रिकल शेप्स बनी हुई नज़र आ रही हैं। एक यहाँ पे आपको ट्रायंगल नज़र आ रही होगी और वो ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। और दूसरी एक आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है जो कि है ओ ए सी डी, ठीक है जी। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और दूसरी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ए बी ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया है वो हमारे पास आ जाता है। इन दोनों के एरिया को अगर हम प्लस कर दें, डेट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। स्पीड टाइम ग्राफ में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ, यानी ओ ए बी डी, यानी हमें इसको ए की फिगर कंसिडर करते हैं, ए की एरिया, ए की ग्राफ तो एक ही है ना, लेकिन हमने अपने आसानी के लिए इसमें से ट्रायंगल और रेक्टेंगल की फॉर्म में इसको डिवाइड कर लिया ताकि हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें, और दोनों को ऐड करने से ए बी के अंडर इसके जितना भी एरिया है वो हम फाइंड कर सकें। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया। दोनों का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी इज इक्वल टू, जैसे कि आप जानते हैं कि रेक्टेंगल को जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ से दो साइडें लेनी है, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, यानी ये इसकी लेंथ हो गई ओ ए, और ओ डी जो है वो उसकी विड्थ हो गई। ओ ए जो है वो अगर आप देखें तो आपके पास क्या डिस्टेंस बनता है, वो है वी आई, ठीक है। ओ से, यानी ओ का मतलब ऑरिजिन होता है ज़ीरो, यहाँ पे वेलोसिटी भी ज़ीरो, टाइम भी ज़ीरो। तो ओ से ए तक का अगर आप यहाँ से वाई एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी वी आई बनती है, ठीक है। और ओ से डी तक हमने, आपको पता है कि हमने टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे ओ से डी तक तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी टाइम की। तो ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ डी, ये दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, ओ ए हमारे पास वी आई और मल्टीप्लाई बाई टी हमारे पास ओ डी, ठीक है। ओ से ए तक ये देखें वी आई और ओ से डी तक टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे कि आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय टू, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय टू। अगर आप दोबारा से इस फिगर में देखें तो ए बी सी ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में अगर आप बेस देखेंगे तो ए सी जो है ये इसकी बेस है,
और बी सी जो है ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल है। तो फार्मूला कहता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो बेस हमारे पास ए सी, ठीक है, ए सी हमारे पास बेस है और बी सी जो है वो हमारे पास हाइट है। तो ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब जो ए सी है ये इक्वल है टी के, कैसे, ये ए सी पैरेलल एंड इक्वल टू ओ डी था, हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें ए से सी तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ओ से डी तक है। तो हम कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू ओ डी, यानी ए सी की जगह हम ओ डी लिख सकते हैं। और ओ डी हमारे पास क्या है, ये तो टाइम है जो कि हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। तो ए सी जो है वो टी मल्टीप्लाई बाय बी सी, बी सी जो है अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे बी यहाँ पे क्या है वी एफ, और सी की वैल्यू यानी सी की बिल्कुल आप इधर पैरेलल आते जाएं वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। यहाँ से अगर आप इधर आते जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सी के ऊपर वैल्यू क्या है वेलोसिटी की यानी वाई एक्सिस की, वो है वी आई, ठीक है। तो जब आप बी सी आपने डिस्टेंस ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वी एफ माइनस वी आई फाइंड करना है। देखो यहाँ पे बी सी डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल पे से इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं। तो वी एफ माइनस वी आई, तो यहाँ से वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू किसके था, ए टी के। आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो इसका मतलब है कि ये बी से सी तक का डिस्टेंस जो है ये वी एफ माइनस वी आई के बराबर है, और वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल होता है, ए टी के, और इसे गेन इन स्पीड भी कहते हैं, इज इक्वल टू ए टी डिवाइडेड बाई 2 फार्मूला, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का आता है ट्राइंगल का फार्मूला। सिंस टोटल एरिया ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो दोनों को सिंपली आपने ऐड करना है, यानी वी आई मल्टीप्लाई बाई टी वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये यहाँ पे देखें ये टी और टी जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा ए टी स्क्वायर, तो ये 1/2 ए टी स्क्वायर 1/2 अलग लिख दिया। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस